हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं आवर पास्ट पार्ट थर्ड, दैट इज़ अ बुक ऑफ क्लास 8th हिस्ट्री। वी हैव डन फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक एंड दैट वाज हाउ, व्हेन एंड वेयर। After that, we have started second chapter of this book, and that is from trade to territory. The company established power. We have already done two parts of this chapter. Now we are doing third part of this chapter, and the today's topic start from कंपनी ऑफिसर्स बिकम नवाब। जब कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो क्या बन गए? नवाब बन गए। वी हैव ऑलरेडी सीन फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पार्ट दैट स्टार्टेड फ्रॉम कंपनी ऑफिसर बिकम नवाब। So now we are on page number 15, and that is started from the after the battle of Plassey. Let's continue from here. Let's see it. After the Battle of Plassey, the actual Nawab of Bengal were forced to give land and vast sum of money as personal gift to company officers. तो जबकि वो बैटल्स हुआ उसके बाद जो एक्चुअल नवाब थे, जो वास्तविक नवाब थे, कहाँ के? बंगाल के, वर फोर्स, उनको फोर्स किया जाने लग गया। किसके लिए? टू गिव लैंड एंड वेसल सम, यानी कि वो उनको जमीन दे और पैसे दे। किसको? एज अ पर्सनल गिफ्ट की तरह। किसको? कंपनी ऑफिसर्स को। रॉबर्ट क्लेव हिमसेल्फ एम्बेस्ड अ फॉर्टनर इन इंडिया। ही हैड कम टू मद्रास। वो कहाँ से आया? मद्रास से आया। फ्रॉम इंग्लैंड से मद्रास आया इन 1743 एट द एज ऑफ 18 साल की उम्र में। When in 1767 he left India, और जब 1767 में उसने भारत को छोड़ा। His Indian partner was what? उनके जो इंडियन पार्टनर थे what हुए कैसे? As the 401-102 instantly when he was adopted गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764, जब उसको गवर्नर ऑफ बंगाल के रूप में अडॉप्ट किया गया। ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव, उसने क्या पूछा? करप्शन इन कंपनी, की कंपनी में से करप्शन हटाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन। बट ही वॉज हिमसेल्फ क्रॉस एक्सीम्ड इन 1772 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट विच वॉज सर्विसन ऑफ हिज वेस्ट वेल्थ। उसने बोला कि करप्शन हटना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब उसको खुद के बारे में पता करा गया तो 1774 में उसके पास भी बहुत ज़्यादा वेल्थ था। ऑल थ्रू ही वाज, और इन सबके बाद ही वाज एक्वायर्ड ही कमिटेड सुसाइड इन 1774, और जब इसके बारे में उससे सवाल पूछे गए, चीज़ें हुई, तो उसने 1774 में खुद ने ही सुसाइड कर लिया। हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिसर्स सक्सीड इन मेकिंग मनी लाइक लव, और ये बात भी सही है कि सभी ऑफिसर्स इतना पैसा नहीं कमा पाए, इतना पैसा नहीं बना पाए जितना किसने बनाया था? रॉबर्ट क्लेव ने बनाया था। मैनी डाइड एन अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिजीज एंड वॉर, बहुत सारे लोग जल्दी मर गए इंडिया में क्योंकि डिजीज के कारण, कुछ बीमारियों के कारण, कुछ युद्ध के कारण। एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड, और ये सही भी नहीं था, ऑल ऑफ देम एज करप्टेड एज डिसऑनेस्ट, और ये भी जरूरी नहीं कि वो इतने ही करप्टेड और डिसऑनेस्ट थे। मैनी ऑफ देम कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, बहुत सारे हम्बल बैकग्राउंड में से आए थे। एंड दे आर अपर मोस्ट, और जो उनके ऊपर के जो ऑफिसर्स थे, डिजायर वाज टू अर्थ इनफ इन इंडिया, और वो चाहते थे बराबर इंडिया में जितना रिक्वायर है उतना कमा लिया जाए। रिटर्न टू ब्रिटेन, और जब बात हुई ब्रिटेन वापस जाने की, एंड लीड टू कंफर्टेबल लाइफ, कि भाई ठीक है जितना चाहिए उतना कमा लेते हैं, वापस ब्रिटेन जाएंगे और अपनी एक कंफर्टेबल लाइफ को जिएंगे। दोज हु मैनेज टू रिटर्न, वो लोग जिन्होंने मैनेज किया था रिटर्न वापस जाना, विद वेल्थ लीड फ्लॉसी लिव, कि वहाँ जाके अपनी एक आराम से अपनी ज़िंदगी को जिएंगे।
आर फॉल्टेड देयर रिचेस, और वो वहाँ पे क्या कहलाएंगे, अमीर कहलाएंगे। दे वर कॉल्ड नवाब एंड, उनको भी नवाब कहने लग गए, कैसे, एन लेजिट वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या होता था, नवाब वर्ड ही कहा जाता था, जो रईस लोग होते थे उनको कि नवाब साहब आ गए, नवाब साहब आ गए। तो वेन एवर दे लेफ्ट देयर, उन्होंने बोला वहाँ जाके भी अपने आप को नवाब कहलवाएंगे। दे वर ऑफ्टन सीन एज upstart and social climb in the Britain society and were ridiculed the mad fun of the play and cartoons। उन्होंने वहाँ जाके अपने काम को किया और आराम से खेलने में और बाकी चीज़ों में अपना जीवन बिताना उसका सोचा। कंपनी रूल एक्सपेंड, और जब कंपनी के रूल एक्सपेंड हुए, जब उनको बढ़ाया गया, इफ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सटेशन ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ एक्सटेशन ऑफ इंडिया की, स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, स्टेट जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, फ्रॉम द 1757 1757 टू 1857, सर्टेन की कुछ ऐसी कीज थी किसकी एक्सपेक्ट की गई थी। सो सर्टेन की एस्पेक्ट emerged, the company rarely launched a direct military attack on the unknown territory। तो कंपनी बहुत रेयरली ऐसे डायरेक्ट मिलिट्री अटैम्प्ट करती थी, क्या अटैक करती थी एज अ टेरिटरी पे। इंस्टेड इट यूज अ वेराइटी ऑफ पॉलिटिशियन, इसकी जगह क्या करते थे, वेराइटी अलग अलग तरीके से, पॉलिटिशियन, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक मेथड टू एक्सटेंड द इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्शन इंडियन किंगडम। इसकी जगह वो क्या करती थी, वो राजनीतिक, आर्थिक और डोमेस्टिक ऐसे घरेलू तरह के मतलब तरीके अपनाती थी, हथकंडे अपनाती थी, आप कह सकते हैं, किसी भी जो इंडिया की जो किंगडम थे उसकी राज्य को ख़त्म करने के लिए, उसकी राजधानी को हटाने के लिए। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, जब बैटल हुई, द कंपनी ने अपॉइंटेड किया रेजिडेंट इन इंडिया स्टेट, भारत के अंदर, इंडियन स्टेट के अंदर एक रेजिडेंट। दे वर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट, वो क्या थे, पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट थे। एंड देयर जॉब वाज, उनकी जो जॉब थी क्या थी, सर्व एंड फर्दर द इंस्टेंट ऑफ द कंपनी इंटरेस्ट, कि जो कंपनी का इंटरेस्ट है उसको बढ़ाया जाए, उसके बारे में सर्विस है। थ्रू द रेजिडेंस ऑफ द कंपनी ऑफिसर बिगेन, और इसी जो कंपनी के ऑफिसर ने क्या करा, इंटरफेयरिंग इन क्या, द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स के लिए। दे ट्राई टू डिसाइड, उन्होंने डिसाइड किया हु वाज टू बी द, वो क्या थे, हु वाज, जो क्या थे, हु वाज टू बी द सक्सीसर ऑफ द थ्रोन, सक्सीसर थे, एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए करते थे। सम टाइम द कंपनी फोर्स्ड, कई बार कंपनी फोर्स करती थी द स्टेट्स को इन टू द सबसाइडली अलाइंसेस के लिए, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस, इसके अंदर अलाइंसेस क्या थे, इंडियन रूलर वर नॉट अलाउडेड टू हैव, उनको अलाउ नहीं था टू हैव देयर इंडिपेंडेंस अमंग फोर्स के लिए। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, वो कंपनी की तरफ प्रोटेक्टेड होते थे, बट हैड अ पे टू, उनको एक पे देना होता था, सबसाइडली फोर्स दैट द कंपनी वाज सपोर्टेड टू मेंटेन फॉर अ पर्पस ऑफ देयर प्रोटेक्शन, यानी कंपनी उनको सपोर्ट करती थी, उनको प्रोटेक्ट करती थी, बट उसके अगेंस्ट में उनको एक अमाउंट पे करना होता था, जिससे कि कंपनी उनको, आप कह सकते हैं कि एक तरह से वो पे करके कंपनी से अपने लिए सुरक्षा लेते थे। इफ द इंडियन रूल फेल टू मेक द पेमेंट, अब जब इंडियन रूल फेल जाते थे पेमेंट्स के लिए, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी, जो उनकी टेरिटरी का पार्ट था, वाज टेकन अवे, लिया जाता था एज द पेलेंट्री के रूप में। फॉर एग्जाम्पल व्हेन रिचर्ड विल्सन वाज द गवर्नमेंट जनरल, जब 1798 से लेकर 1805 में रिचर्ड विल्सन जो थे वो गवर्नमेंट जनरल थे, द नवाब ऑफ अवध, अवध के जो नवाब थे, वाज फोर्स्ड, उनको फोर्स किया गया टू गिव अवर द हाफ ऑफ दिस टेरिटरी, कि अपनी आधी कमाई, अपनी आधी इनकम, अपना आधा साम्राज्य उनको दे दे, टू द कंपनी इन 1801 में, एज ही फेल टू पे दाज, कि अगर वो पे है किसके लिए, फेल है किसके लिए, सब्सिडेंसी फोर्स के लिए, कि आपको ये देना ही पड़ेगा, अगर आपने नहीं दिया तो फिर ठीक नहीं है। हैदराबाद वाज ऑल्सो फोर्स टू, हैदराबाद को भी फोर्स किया गया टू गेट टेरिटरी एंड सिमिलर गवर्नमेंट, और उनको भी बोला कि आपको अपने लिए ऐसा पैसा देना ही पड़ेगा। व्हाट पावर डिड द रेजिडेंट है, क्या पावर थी रेजिडेंट्स के पास, तो दिस इज व्हाट जेम्स मिल द फेमस economist and the politician philosopher was the Scotland wrote about the resident
अपॉइंटेड बाय द कंपनी। तो जो एक फेमस इकोनॉमिस्ट है, पॉलिटिशियन थे, फिलोसोफर थे, जो कि स्कॉटलैंड के थे, जेम्स मिल जिनका नाम था, उन्होंने लिखा कि रेजिडेंट अपॉइंट बाय द कंपनी, की जो रेजिडेंट्स है वो अपॉइंट किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। वी प्लेस अ रेजिडेंट हु रियली इज अ किंग ऑफ कंपनी। हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे, कहाँ पे हैं, जो वास्तव में कंपनी के किंग हैं। वाट एवर इंजंक्शन ऑफ नॉन इंडिपेंडेंस ही मे एक्ट अंडर। वो ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही दुर्गा की इंजंक्शन की बात है कि और नॉन इंटरफेरेंस में भी कि वो बिना इंटरफेरेंस के एक्ट ही नहीं कर सकते अंडर। क्यों? क्योंकि वो क्या है, ब्रिटिश कंपनी के अंडर में है। एज लॉन्ग एज द प्रिंस एक्ट इन प्रेफर सब सर्विस, और जैसे प्रिंस प्रेफर करते थे कि सब सर्विलेंस की, एंड डज व्हाट इज एग्रीवेबल, और क्या एग्रीवेबल था बाय द रेजिडेंट्स के लिए, दैट इट टू बी ब्रिटिश गवर्नमेंट थिंग्स गोज ऑन क्वाइटली। तो वो धीरे से ब्रिटिश गवर्नमेंट क्वाइटली उस पर काम करती थी। दे आर मैनेज विदाउट द रेजिडेंट appearing much in the administration of affairs, but when any time a different nature happen, जब भी एक अलग तरह की प्रकृति होती थी, the movement of prince take a course, मूवमेंट्स ऑफ प्रिंस को एक टॉप कोर्स दिया जाता था, विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट थिंक रॉन्ग, जिसको लगता था कि गलत है, एंड दे कम चेंजिंग द डिस्टर्बेंस, और वो उसको परिवर्तित करने की कोशिश करती थी। टीपू सुल्तान the king of Mysore, the company restored to direct military contribution when it saw a threat of its politics and the economy. Instead, this can be inserted with the case of the southern India state of Mysore. तो कंपनी ने रिस्टोर किया जब डायरेक्टली मिलिट्री को, कैलकुलेशन को, मैंने देखा कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है और इन्फ्लुएंस में जो है इंडियन का एक स्टेट है मैसूर। मैसूर हैड ग्रोन, मैसूर बढ़ रहा था, इन अ स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर लाइक हैदर अली, पावरफुल रूलर हैदर अली के अंडर में, रूल्ड फ्रॉम द 1761 टू 1782, जिसने 1761 से 1782 तक वहाँ पे क्या किया, राज्य किया। एंड हिज फेमस सन, और जो हैदर अली थे उनका जो फेमस सन है टीपू सुल्तान, उन्होंने रूल किया 1782 से 1799 तक। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मलाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कैंडल। तो मैसूर का पास एक फेमस कोर्ट था, एक समुद्री किनारा था मलाबार वाला, जो कि क्या करती, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और सिनेमन सीड्स को, कैंडल्स को परचेज करती थी। इन 1785, 1785 में टीपू सुल्तान स्टॉप द एम्पायर ऑफ द सैंडलवुड एक्सपोर्ट। टीपू सुल्तान ने जो चंदन की लकड़ी है, पेपर है, कैलमन है, उनका एक्सपोर्ट करना रोक दिया। थ्रू द पोस्ट ऑफिस किंगडम, उसने अपने राज्य में, एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट फ्रॉम टेंडरिंग विद द कंपनी, और उन्होंने बोला कि जो भी लोकल मर्चेंट है वो ब्रिटिश कंपनी के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, कोई भी सौदा नहीं करेंगे। ही ऑल्सो स्टैब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप, उन्होंने एक स्टैब्लिश किया है क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच और इन इंडिया, फ्रेंच के साथ भारत के अंदर, एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प, और बोला कि आपकी जो आर्मी है उसको भी मुझे हेल्प के लिए चाहिएगा। द ब्रिटिश वर फॉर, ब्रिटिश को इस बात पे बहुत गुस्सा आया। दे सा हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, उन्होंने देखा था कि दोनों बहुत एम्बिशियस हैं, एरोगेंट हैं, डेंजरस रूलर हैं, हु हैड टू बी कंट्रोल्ड, जो कि कंट्रोल भी कर सकते हैं किसको, ब्रिटिश रूलर्स को, ब्रिटिश कंपनी को। फॉर वार वर फॉट विद मैसूर, उन्होंने उनके साथ कुछ लड़ाइयाँ लड़ी 1767 टू 69 में, 1782 टू 84 में, 1790 टू 92 में, 1799 में। ओनली इन द लास्ट बैटल, केवल जो लास्ट लड़ाई थी ना, बैटल ऑफ द श्रीगंगपतम, डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री, केवल उसमें उनको एक विक्ट्री मिली। टीपू सुल्तान वाज किल्ड, टीपू सुल्तान मारा गया। डेफिनेटली हिज कैपिटल, अपने राज्य के अंदर। मैसूर was placed under the famous ruling dynasty of the Wodeyars and a subsidence elements of the impost of the state, वो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जगह थी। So we have done this chapter's third part. We will continue our class in our next chapter. We will continue our chapter in our next class. Till then, take care of yourself. Keep study. Thank you so much.
and I hope you understand. So if you have any query, you are feel free to ask me. Thank you so much. Love you all.